नमस्कार दोस्तों। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के इससे सीटेट एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो निश्चित ही आते हैं। सितंबर में होने वाले सीटेट एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से आएगा ही आएगा। तो आज देखेंगे 20 MCQ का सीरीज लाया हूँ। इसमें कोहलबर्ग के बारे में सब पढ़ेंगे डिटेल से। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने मुख्य स्तर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसमें 3 हो जाएंगे। इन्होंने नैतिकता के सिद्धांत दिया है जिसमें 3 स्तर के बारे में बताया है और तीनों स्तर में 2-2 चरण बताए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंज की दुविधा का संबंध किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग, यानी आंसर सी हो जाएगा। कोहलबर्ग ने हिंज का कहानी बताया है जिसमें इसमें नैतिक दुविधा का कहानी बताया गया है। हिंज का पत्नी को कैंसर का बीमारी रहता है जिसमें डॉक्टर बोलता है कैंसर की दवा लाओ नहीं तो पत्नी की मौत हो जाएगी, जिसमें हिंज के पास पैसा नहीं रहता है और उसको दवा भी ज़रूरी होता है जिससे उसको दवा लेना ही लेना है, नहीं तो उनकी पत्नी की मौत हो जाएगी। तो हिंज ने यहाँ पे सोचता है चोरी करेंगे तो मेरा नैतिकता भंग हो जाएगा, यानी गलत काम हम करेंगे। फिर भी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने डिसीजन देता है कि हम दवा चोरी करेंगे और उसने दवा चोरी करता है। तो यही हिंज का स्टोरी है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार 10 से 13 वर्ष के बच्चे किस स्तर के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कोहलबर्ग ने 3 स्तर को बांटा है जिसमें उन्होंने बताया है पहला स्तर में पूर्व पारंपरिक स्तर आता है जिसका उम्र होता है पूर्व पारंपरिक स्तर में 4 से 10 वर्ष और पारंपरिक स्तर में 10 से 13 वर्ष और अंतिम आता है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो इसमें 13 वर्ष से ऊपर आता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा सोचता है कि मैं अपने चॉकलेट राहुल के साथ साझा करूंगा तो वह भी अपनी कार मुझे खेलने के लिए देगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह किस चरण में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, यानी कि ये बच्चा इसे जैसे को तैसा भी कहा जाता है, यानी कि कोई बच्चा दूसरे को सामान बिगाड़ देता है तो वो भी बच्चा सोचेगा हम भी दूसरे को सामान बिगाड़ दें। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी। और ये कौन सा स्तर का है? तो ये पूर्व पारंपरिक स्तर में आता है जिसका उम्र अभी हम बताए थे 4 से 10 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह स्तर जहां नैतिकता बाहरी कारकों या पुरस्कार दंड द्वारा नियंत्रित न होकर आंतरिक रूप से निर्धारित होता है, तो यह क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर उत्तर पारंपरिक स्तर, यानी कि बच्चा इसमें खुद निर्णय लेने लग जाता है क्या सही है क्या गलत है। और अभी हम बताएं इसमें कि इसका उम्र होता है 13 वर्ष से ऊपर। इसमें बच्चा स्वयं निर्णय लेने लग जाता है क्या सही है क्या गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास कोहलबर्ग के किस स्तर का हिस्सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो पारंपरिक स्तर में भी 2 चरण होते हैं जिसमें अच्छा लड़का अच्छा लड़की का एक चरण होता है और दूसरा कानून एवं व्यवस्था का चरण होता है। तो इसमें ये पहला चरण का है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण में व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों को बनाए रखने का अपना कर्तव्य मानता है? अभी हम बताएं दोस्तों कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का मानता है। तो इसमें ये पारंपरिक स्तर में आता है और ये कानून व्यवस्था अभिविन्यास हो जाएगा इसका आंसर।
इसमें पारंपरिक स्तर का ये हिस्सा है, पारंपरिक स्तर, इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की सबसे प्रमुख आलोचना किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना की है, जिनका नाम हो जाता है यहाँ पे कैरोल गिल्गिन, यानी कि इनका ये आंसर हो जाएगा कैरोल गिल्गिन। इन्होंने कमी निकाला कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में। इनके अनुसार कोहलबर्ग ने पुरुष और महिला में एक समान दर्जा नहीं दिया, एक समान महत्व नहीं दिया, इसलिए इन्होंने इस सिद्धांत को आलोचना की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना क्या है? तो नैतिक तर्कना ये हो जाता है कि मतलब सही गलत के बारे में निर्णय लेने का विचार प्रक्रिया शामिल, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत का अंतिम और छठा चरण कौन सा है? तो इसका अंतिम और छठा चरण हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। अभी हम बताएं कि कोहलबर्ग ने 3 सिद्धांत दिया है। पहला सिद्धांत हो जाता है पूर्व पारंपरिक, दूसरा हो जाता है पारंपरिक, और तीसरा हो जाता है उत्तर पारंपरिक। और ये तीनों परंपरा में 2-2 स्तर दिए हैं, तीनों में स्तर दिए हैं। इसमें भी हो जाएगा और यहाँ भी 5 और 6, यानी टोटल 6 चरण है, जिसमें छठा चरण यही आता है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून बदले जा सकते हैं यदि वे समाज के कल्याण में बाधा डालते हैं, यह विचार कोहलबर्ग के किस चरण को दर्शाता है? तो इसमें सामाजिक अनुबंध का भी अभिविन्यास आ जाएगा, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। इसमें ये तीसरा स्तर का है, ये उत्तर पारंपरिक, जिसमें 2 चरण इन्होंने दिया है। एक तो हो गया ये सामाजिक अनुबंध, और दूसरा हो जाता है इसका सार्वभौमिक। अभी पिछला क्वेश्चन आया था इसी पे, सार्वभौमिक का सिद्धांत। और ये इसका उम्र हो जाता है 13 वर्ष से ऊपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंज की कहानी में हिंज ने क्या चोरी किया था? अभी कहानी में आपको बताएं दोस्तों कि हिंज ने अपने पत्नी के लिए कैंसर की दवा चोरी किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस चरण में रहते हैं? तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे यानी कि ये पूर्व पारंपरिक अवस्था में रहता है, बच्चे पूर्व पारंपरिक स्तर में रहता है। तो अभी हमने बताया आपको कि पूर्व पारंपरिक का उम्र होता है, इसका उम्र होता है 4 से 10, यानी यही उम्र के बच्चे ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो कोहलबर्ग ने बताया है कि यह चरणों का एक सार्वभौमिक क्रम है, यानी ये चरण हुआ। अभी हमने बताया 3 चरणों में इन्होंने बताया है, और इसका 3 स्तर में बताए हैं और 6 चरण दिए हैं इन्होंने, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे गृह कार्य पूरा करना चाहिए क्योंकि मेरी शिक्षिका नहीं तो मुझे डांटेगी, यह बच्चा कोहलबर्ग के किस चरण में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अभी हम इसको डिटेल में बताते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी कि ये पूर्व पारंपरिक में आता है, पूर्व पारंपरिक। इसे भी 2 चरणों में बांटा गया है। पहला हो गया दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरा हो गया जैसे को तैसा। अभी पिछला क्वेश्चन आया था कि मैं उसका कार खेलने देगा,
जैसे को तैसा, यानी ये पहला चरण और दूसरा चरण है। और इसका उम्र अभी बताए थे 4 से 10 वर्ष। ये सब ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन घूम घूम के आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक दुविधा का क्या अर्थ है? यानी नैतिक दुविधा क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, नैतिक का दुविधा होना, यानी ऐसी स्थिति जहाँ दो या गलत विकल्पों के बीच चयन करना कठिन हो, तो इसे हम नैतिक दुविधा कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए। नैतिक दुविधा में, बातचीत में भी बोलते हैं हम नैतिक दुविधा में फंस गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत को किस आधार पर रूढ़िवादी या पक्षपाती बताया है? तो अभी हमने बताया था, इन्होंने महिलाओं को कम आंका गया है इसमें, इस सिद्धांत में, तो इसलिए महिला पुरुष का बीच में संबंध इन्होंने बताया है, इसलिए लैंगिक पक्षपात यानी जेंडर वाइज नेता इन्होंने दिखाया है। तो आंसर यहाँ बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रेरित था? यानी कि कौन सा वैज्ञानिक थे जिनसे ये अभी प्रेरित होकर इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे साहब ने ही पहले नैतिक विकास का सिद्धांत देना चाह रहे थे, पर आगे आकर कोहलबर्ग ने ये सिद्धांत को दिया, यानी जीन पियाजे के अनुसार ही ये प्रेरित थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पारंपरिक नैतिकता के स्तर पर सही निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर, यानी बच्चे इसमें, यानी उम्र क्या आ जाता है 13 से ऊपर, यानी कि 13 वर्ष से ऊपर, यानी स्वयं अंतरात्मा मानवीय अधिकारों के सिद्धांत पर बच्चा निर्णय लेता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसमें अभी बताए थे दो होता है, एक सामाजिक परंपरा और दूसरा सार्वभौमिक, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के अधिकांश वयस्क नैतिक विकास किस स्तर तक पहुंच पाते हैं? तो यानी वो स्तर वही हो जाएगा, तीसरा स्तर ही हो जाएगा अपना। तीसरा स्तर जो था ये उत्तर पारंपरिक स्तर। 3 स्तर ही कोहलबर्ग ने दिए हैं नैतिकता के अनुसार, अभी हम सब ने डिटेल में समझाया। पहला पूर्व पारंपरिक, दूसरा पारंपरिक, तीसरा उत्तर पारंपरिक, और ये उम्र था 4 से 10 वर्ष, ये 10 से 13 वर्ष, और ये 13 वर्ष से ऊपर। तो उत्तर पारंपरिक स्तर 13 वर्ष से ऊपर हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।